यार इसको देखिए आप, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम केरला में हैं। ये जो आपको सामने पोस्ट दिखाई दे रही है, ये भूटान की पोस्ट है। छोटा सा घर, घर के पास खेत और ये कुछ जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है शैलेंद्र और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने अगले वीडियो में। तो जहां से मैंने अपने पहले वीडियो को शुरू किया था और मैं इस हाथ मतलब कहें तो मैं अपने बाएं साइड चला गया था, जबकि मैंने कोशिश करी थी कि आपको मैं बॉर्डर के करीब ले जाऊं। तो बॉर्डर जो है वो यहाँ से 200 कदम आगे होगा और आज की जो वीडियो है वो हमारे दाहिने साइड जाने की है। तो कोशिश करेंगे हम बॉर्डर एरिया को कवर करने की। और आज का दिन है 18/2/2022। तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए। अभी जो टाइम हुआ है वो सुबह के 6:30 बजे हैं और आज हमने सुबह ही कोशिश करी थी निकलने की और कवर करने की इस एरिया को। पिछले वीडियो में हालांकि छूट गया था। और जनाब हम पहुंच चुके हैं भारत और भूटान की सीमा पे। और ये नदी या ये नाला जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भारत का है या भूटान का है, ये अब आप लोग बताएंगे। और ये जो आपको सामने पोस्ट दिखाई दे रही है, ये भूटान रॉयल आर्मी की ये पोस्ट है और हम भूटान के बॉर्डर के एकदम नज़दीक। ये रहे वो पोल्स, ये सामने इसमें फिंसिंग दी हुई है और ये है हमारा इंडिया। क्यों नहीं आपको ये जगह, ये देश आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिसका लोगो ही है कंट्री ऑफ हैप्पीनेस। तो चलिए स्वागत करते हैं आपको खुशियों के देश में। सामने ये रही भारत और भूटान की सीमा और मैं थोड़ा जूम करूंगा तो ये रही भारत भूटान सीमा पे भूटान रॉयल आर्मी की एक पोस्ट। दोनों के थोड़ी पीछे है ज़रूर। और सीमा के नज़दीक ही ये रहा एक प्यारा सा घर। और यार ऐसे जगह पे यदि आपका घर है ना, चलो लाख आपके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लेकिन जो शांति यहाँ पे मिलती है ना और जगहों से, उसका जवाब नहीं। यहाँ महिलाएं थोड़ा अपना अनाज धूप दे रही हैं। जनाब कुछ ऐसा है भारत और भूटान की सीमा के जस्ट नो मैंस लैंड के पास ही बसे हुए एक घर में। जो बॉर्डर से घर की दूरी है वो लगभग 3 से 4 कदम दूर है। मैं दिखाता हूँ आपको पीछे से। वो रहा बॉर्डर और यह एक छोटा सा घर। ये घर के ओनर होंगे या सदस्य होंगे, शायद ये ओनर रहे। इनसे मैं आपको परिचित कराऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा मैं दूर से जाके दिखाऊंगा कि जो सीमा है वो रही आपकी, ये जो पोल्स हैं और ये रहा वो घर। तो कैसे रहते हैं ये लोग और क्या संबंध रखते हैं भारत और भूटान के जो दोनों सैनिक हैं उनसे, इनके क्या रिलेशन है, मैं इन्हीं से कोशिश करूंगा पूछने की। क्या नाम है आपका? मन बहादुर छेत्री। मन बहादुर छेत्री। छेत्रिया। अच्छा, आप नेपाली हैं? नेपाली। कब से हैं इंडिया में? बहुत साल हो गया, एकदम 62 का लड़ाई में हम खुजरेवाड़ी हावी में था। अच्छा, 62 की लड़ाई में थे आप? 74 हो गया मेरा उम्र। अरे क्या बात है दादा। तो ये 74 साल के हैं और जो है कि 1962 की लड़ाई में भी आप उस टाइम थे? अरे क्या बात है यार। और हम भी रास्ते से चल ही रहे थे, तब तक एक छोटा सा घर दिखा। तो एक आंटी है, उन्होंने ऑफ़र किया हमें आने का। चलते हैं, देखते हैं इनके घर को और घर में मिलने वाली सुविधाओं को, जो इनके लिए इन्होंने कौन सी सुविधाएं बना रखी है अपने लिए इन जंगलों में और बॉर्डर के इतने करीब। तो चलते हैं और देखते हैं। क्योंकि सुबह का वक्त है और ये अपना घर की साफ़ सफाई कर रही हैं। घर इतना ही छोटा है यार इनका, बस इतने छोटे घर में रहती हैं। और ये आपके पिताजी? मेरा पिताजी, मेरा मालिक नहीं है। ओहो जी, तो इनके पिताजी अभी भी जीवित हैं और उनकी एज 85 साल के हैं वो यार। तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आंटी का छोटा सा रूम। अंदर जा सकते हैं ना? हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो थोड़ा सा अंधेरा है और सुबह का ही वक्त है, दिन तो हुआ नहीं है बहुत अच्छे से। तो ये इनका किचन कह सकते हैं यार, एक छोटा सा किचन। तो मैं लाइट जलाता हूँ और अच्छे से आपको दिख सकेगा जी। तो ये किचन रहा और ये इनके बर्तन कितने साफ़ हैं यार। घर छोटा है लेकिन साफ़ सफाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं।
क्योंकि ये राख से अभी भी साफ़ करते हैं लोग। तो राख से साफ़ होने वाले बर्तन कितने साफ़ होते होंगे ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है यार। और ये इनका रूम छोटा सा ही है, शायद ये इनका और ये इनके पिताजी। तो मतलब कह सकते हैं जो रहने के लिए है वो एक ही रूम है और एक इनके पास किचन है। तो कितनी छोटी इनकी व्यवस्था है, मतलब देख सकते हैं आप। लेकिन यार जो खुशी इनके पास है ना, जिस प्रकार से ये लोग अपनी खुशी को मैनेज करते हैं, न किसी से झगड़ा न किसी से लड़ाई। क्या यार, क्या रखा है इस दुनिया में, लाखों रुपए होके भी आदमी खुश नहीं है यार। और यदि मैं बाहर से दिखाऊं तो इनके जो बगल की स्थितियां हैं कुछ इस प्रकार से हैं। सामने शायद किसी और का घर होगा और ये और ये आंटी का घर है। शायद वो इनके पिताजी हैं जिनकी एज बता रही थी ये 85 साल। मैं थोड़ा जूम करूंगा। ये 85 साल के होके भी अभी शायद लकड़ी काट के आ रहे थे। मैं रास्ते में था तो लकड़ी काट रहे थे। तो सलूट है यार इन लोगों को, ऐसे जगह पर रह के भी अपने आप को कितने अच्छे से जीवित रखा है और बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, किसी विवाद के। ठीक है, स्कूल जाते हो? हाँ छोटू, क्या नाम है? पर नाम तो बताओ। अच्छा तुम बताओ, क्या नाम है? क्या? सुभाष? सुभाष लिंबू? अच्छा सुभाष लिंबू। आपका क्या नाम है? दीपाली। अच्छा आपका? विष्णु। अच्छा तो लिंबू इनकी टाइटिल है भाई। और ये लोग भी नेपाली है ना? नेपाली हैं। और लिंबू शायद सिक्किम साइड होता है ना? सिक्किम से टच में जो नेपाल है। हाँ। पढ़ाई वढ़ाई करते हो? कहाँ पे? है? इधर स्कूल है? कौन से क्लास में? 7 क्लास। अच्छा 7 क्लास। और तुम बच्ची? 3। और तुम 5 में? अच्छा तो एक ही स्कूल में सब क्लास है कि अलग अलग? तुम्हारा तो अलग होगा ना? और तुम दोनों का एक है ना? प्राइमरी स्कूल है? क्या नाम है प्राइमरी स्कूल? क्या क्या बोलते हैं? एमई? अच्छा चलो ठीक है। और जिसकी मुझे तलाश थी, मैं जिस चीज़ को ढूंढ रहा था वो चीज़ मेरे सामने है। और ऐसे जगह पे इस चीज़ का होना भी अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है। ये रहे, ये जो पेड़ है, ये जो जंगल है, ये रबर का है। रबर के पेड़ हैं। यहाँ से इन पेड़ों से निकाला जाता है, बाद में जो भी उसका प्रोसेस है उसके द्वारा रबर बनाया जाता है। मैं दिखा रहा हूँ, ये रहे वो पेड़ रबर के। और यहाँ पे शायद वो लोग कुछ लगाते हैं। आगे यदि मैं कहीं देख पाऊँगा तो ज़रूर दिखाऊँगा। कुछ कटोरी सा लगाते हैं यहाँ पे। और यहाँ से ये रिश्ता है, देखिए ये रिसा हुआ है कुछ। ये इसमें खिंचाव, ये देखिए जो खिंचाव है ये तो ये बूंद बूंद से ही गिरता है। और जम के या धूप दिखा के, जैसे जो भी प्रोसेस हो, यदि कोई मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा उससे पूछने की। और रबर बनाते हैं ये लोग। ये एक मशीन से देखने के बाद, चार्जिंग करने के बाद इधर माल है नहीं ये पता हो जाता है। इसी समय अगर माल मिलने का वक्त माल है तो यहाँ से थोड़ा सा नया काट देता है। ये काटा हुआ निशान है। ऐसे थोड़ा सा पतला सा नया निशान निकालने के बाद, काटने के बाद वो माल आ जाता है। दूध आके इधर गिरता है और इसमें एक दबा रखा जाता है। हाँ यहाँ पे ना इसमें अच्छा दूध जैसा निकलता है ना। इसमें ऐसे पाइप थोड़ा सटाएगा ये दूध आने के लिए। उसी से ड्रॉप गिरता है। यहाँ से बोलते हैं चिपचिपापन जो है वो अभी भी है। ये नया चमड़ा यहाँ दिखाई दे रहा है ना। नया चमड़ा और कवर करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए दवाई दिया हुआ है। तो जनाब अभी बात कुछ ऐसी है कि यदि आपने भारत पाकिस्तान की सीमा देखी होगी तो वो जालियों का एक बड़ा सा बैरिकेड बना रखा है दोनों पक्ष ने। और
ना आप उस पार जा सकते हैं ना वो आपके साइड आ सकते हैं। भारत और भूटान सीमा पे भी, लेकिन यहाँ पे कोई जाली नहीं, कोई बैरिकेड नहीं, कोई फिनिशिंग नहीं। और जो बॉर्डर एक्सप्लेन करता है वो करता है ये बॉर्डर पिलर है जो भारत और भूटान के जो बॉर्डर्स को है वो डिवाइड करता है। इसकी सीधी लाइन में इस साइड और इस साइड सीधी लाइन में इन पिलर्स से आप भारत और भूटान की सीमा को डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जब बटा हुआ सोच रहे होंगे कि कौन सा हिस्सा भारत में कितना ज़्यादा है कितना अधिक है, तो उसके लिए जो मैंने दिखाया था फिनिशिंग वो बनी हुई है। ये पिलर्स एक पैमाने के रूप में रखा हुआ है और सामने रही वो भूटान रॉयल आर्मी की एक पोस्ट। तो चूँकि खुला हुआ एरिया, तो दिमाग में ये बात भी आती होगी कि यार यहाँ से तो आदमी ऐसे ही घुस जाता होगा या कुछ ऐसी घटनाएं कर सकता है वो, या कुछ ऐसे इलीगल चीज़ों को इधर से उधर पार कर सकता है। तो ऐसी बात नहीं है। जो ये पोस्टें हैं आपको हर कुछ कदम कदम पे दिखेंगी। अभी मैं चल रहा हूँ सामने की तरफ और बहुत सारी पोस्टें दिखेंगी। लेकिन उसके अलावा जो एक और अहम बात है, इन दोनों पोस्टों के बीच में इनकी आपसी पेट्रोलिंग चलती है। प्लस भारत की तरफ से जो SSB है, सशस्त्र सीमा बल, उसकी पेट्रोलिंग और उसके नाके चलते हैं। पेट्रोलिंग नाका चूँकि ये फौजी वर्ड है तो आप कहीं देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जिसके द्वारा इन बॉर्डर को महफूज रखा जाता है। और चूँकि हमारे रिश्ते भूटान से कुछ ऐसे हैं कि जो चांसेस होते हैं ऐसी इस प्रकार की गतिविधि होने का वो 9 के बराबर होता है। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी साहब इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे पहली बार, उन्होंने अपनी पहली जो विदेश यात्रा थी वो किस देश की थी याद होगा आपको? भूटान की थी। और क्यों की थी? यही सब कारण होंगे यार, क्योंकि भूटान को छोड़ के मुझे नहीं लगता कोई और ऐसा देश है जिस पे आप सो के भी विश्वास कर सकते हैं। यदि आप सोए हैं फिर भी आपको विश्वास है कि नहीं ये भूटान है। कोई ऐसी ट्रीटी हो जिस पे आपको सिग्नेचर करने हो और देश हो भूटान, कर सकते हैं आप। उसका कारण यही है। हेलो, अरे यार ये बच्चा तो कैमरा देख के रोने लगा ना। क्यों रो रही हो? क्या नाम है? अंकिता। अच्छा, आप लोग भी नेपाली हैं ना? अच्छा अच्छा। बच्चे ने कभी कैमरा फेस नहीं किया होगा यार, यही कारण है कि थोड़ा रो रहा है। तो मैं इस कैमरे से इसका ही फोटो दिखाता हूँ, शायद थोड़ी खुशी मिले। अब ठीक है? अब ठीक है ना? तो कैमरा नहीं फेस किया होगा कभी, यही कारण है कि थोड़ा सा। अभी इन रबर के बागान से निकल ही रहे थे तब तक बेर मिल गया भाई। तो अपने साइड जो है बेरों की कमी लगातार हो रही है। कभी हमारे यहाँ भी बेर हुआ करता था लेकिन अभी बिल्कुल कम हो गए हैं। तो यहाँ पे मिला है बेर और गिरे हुए भी हैं, ये फ्रेश होंगे। क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया, सुबह का टाइम है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं और कुछ बेर उठा लेते हैं। अच्छा होता है ये बेर सबरी के होते, मीठे होते ना यार। इसको देखिए आप, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम केरला में हैं, क्योंकि मैं तो केरला नहीं गया, लेकिन जो गया होगा उसको ज़रूर पता होगा। कुछ ऐसे ही दिखता होगा वहाँ भी। ये तो सामने एक घर है, चलते हैं। कुछ बच्चे दिखाई दिए, सोचते हैं यहाँ का रिव्यू करते हैं। और देख के छोटा बच्चा भाग रहा है। हेलो, हाय, क्या नाम है? तू भाग गया वो छोटा। ठीक हो? और ये घर रहा यार, देखो कितना छोटा सा। और ये छोटा बच्चा जो भाग रहा था वापस आया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आ जाओ आ जाओ। अपने ज़रूरत के सामान तो लोगों ने रख रखे हैं यार। ये बाइक, और फिर से यहाँ पे ये मैं दिखाता हूँ, ये दलाई लामा के जो कह सकते हैं उनके कुछ आदर्श वाक्य होंगे जो भूटानी लैंग्वेज में है शायद।
यदि आपको पता होगा तो आप बताइएगा क्या है। और सामने का थोड़ा सा और मैं व्यू लेता हूँ। बच्चे वहाँ भी खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। हो सकता है मेरे जाने से वो लोग चले जाएं, क्योंकि सिविलियंस काफ़ी कम आते हैं, बाहरी लोग, इसलिए थोड़ा सा साई नेचर के होते हैं ये लोग। बाकी प्रकृति को देखिए यार आप, क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए यदि आपके पास ऐसी जगह पे आपका घर हो जो इनके बीच में हो। और आधुनिकता के दौर में अभी भी ये पुरानी कृषि पद्धतियाँ चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी है, ट्रैक्टर नहीं आ सकता, ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी देख के अच्छा लगता है यार। खेत इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है इसमें लोग पूरा अपना 100% देते हैं। छोटा सा घर, घर के पास खेत, और ये कुछ लाखों अरबों रुपए रख के भी आदमी संतुष्ट नहीं है। उसे पैसे की और चाहत है, उससे ज़मीन की और चाहत है, गाड़ियों की और चाहत है। और जो इस छोटी सी झोपड़ी में रह रहा है फिर भी वो खुश हैं। तो ऐसे जगह पे जहाँ इनको संसाधन के नाम पे कुछ भी नहीं है, न रोड है, न पानी है इनके घर में, लाइट शायद मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, लाइट है, कुछ नहीं है इनके पास, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर के करीब है और रोड से भी काफ़ी दूरी है इनके यहाँ। लेकिन फिर भी अपने आप को बना के रखा इन्होंने उस योग्य कि ये जीवित भी रहें और एक नमूना, एक उदाहरण पेश कर सकें हमारे और आपके सामने। तो बने रहिए हमारे साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके साथ ऐसे ही मौजूद होता हूँ।